दोनों दंपति मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के यश का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक बार एक अष्टपदी का सुंदर भाव आया चित्त में, और उस अष्टपदी में रास बिहार का वर्णन कर रहे थे श्री जयदेव महाप्रभु। तो रास बिहार का वर्णन करते करते वदसि यदि किंचिदपि दंतरुचि कौमुदी हरति दरति मिरत मति घोरम। ये अष्टपदी का प्रारंभिक इससे प्रारंभ होता है। सुंदर रास बिहार का वर्णन कर रहे थे, और रास बिहार का वर्णन करते करते उनके मन में एक सुंदर भाव आया। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम सरसल सलद तत्कसुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। अब इस भाव में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रास बिहार कर रहे हैं, और रास बिहार करते करते ठाकुर जी आते हैं, और थकी हारी किशोरी जी बैठी हैं, और किशोरी जी को थके हारा जान करके ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि आज मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर लूं। क्या है मन की इच्छा? और ठाकुर जी की मन की इच्छा है कि मैं एक बार किशोरी जी के दोनों चरण पकड़ करके अपने सिर पर धर लूं, और किशोरी जी ये करने नहीं देते। ठाकुर जी किसी ना किसी कौतुक से प्रणाम कर लेते हैं, सिर कभी कभी माथे नीचे धर लेते हैं किशोरी जी के चरणों में, लेकिन ठाकुर जी का क्या मन है कि जो पैर का तलवा है, ऐसे किशोरी जी के दोनों पैर ये बैठी हों और इनके दोनों पैर पकड़ के ऐसे अपने सिर पर धर लूं। अब देखो कितनी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर, और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए। और रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चित्त में यह भाव आ जाए कि ये परमात्मा है, ये साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए हैं किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठा करके अपने सिर पर रख रहे हैं। कहीं इसके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी? बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य क्रम कर आता हूं, और इसको मैं थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा, ऐसा कोई भावना आवे जिससे इसके चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो जाए। तो जयदेव महाप्रभु बोले, देवी अभी ना मुझे आगे याद नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रख करके जयदेव महाप्रभु बोले, तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूं, और स्नान करके आके फिर प्रसाद पाके फिर लिखूंगा। ठीक है। अब वो चली गई प्रसाद बनाने, जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे किशोरी जी के चरण मुझको सिर पर धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं इस भाव को वर्णन करने में। और बोले ये स्नान करके आएंगे, इसको परिवर्तित करके कुछ और लिख देंगे, और लेकिन मैं चाहता हूं कि यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए। और जयदेव महाप्रभु के रूप में जैसे आए, पत्नी बोली बड़ी जल्दी स्नान कर आए। हाँ देवी, वो मुझे पंक्ति याद आ गई थी, आगे जो लिखनी है, लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूं। और तुम भोजन बन गया? बोले हाँ तैयार है। बोले लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख देता हूं।
और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने जयदेव जी का रूप धारण करके इस पंक्ति को लिखा। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम सरसल सदल कथ सुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। हे किशोरी जी, आपके चरण कैसे हैं? बोले इन चरणों को यदि कोई दूर से देख ले और उसके चित्त में यदि काम भी उत्पन्न हो गया होगा तो किशोरी जी के चरणों में इतनी सामर्थ्य है कि उसके हृदय से उस काम का नाश हो जाएगा। ऐसे काम नाशक इन चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूं। स्वयं ठाकुर जी ने लिखा और लिख करके जयदेव महाप्रभु की छाप लगा दी। जयति जयदेव कवि भारती भूषितम मानिनी जननि तिशातम। जयदेव महाप्रभु की छाप लगा करके और पूरी पंक्ति पूरी करके, देवी भोजन लगाओ। पत्नी ने, पद्मावती ने भोजन बनाया, ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। और नियम था पद्मावती का कि जयदेव महाप्रभु पाते फिर उसी थाली में जो बच जाता उसमें ही थोड़ा परोस के पाती थी। आज ठाकुर जी ने अपना अधरामृत दे दिया पद्मावती को और पद्मावती ने प्रेम से उसी में ही दाल भात मिला करके पाया। आज तो ऐसा अद्भुत, आज पद्मावती बोली ऐसा लगता है मेरे हाथों में लक्ष्मी आ गई है। कितना सुंदर स्वाद, ऐसा लगता है जगन्नाथ महाप्रभु का भात पा रही हूं क्या। बड़े आनंद में निमग्न होकर के एक एक कोर पा रही थी। तभी जयदेव, असली जयदेव आ गए। और वो जयदेव कहां गए? बोले देवी मैंने तो बहुत पा लिया, अब मैं सोने कक्ष में जा रहा हूं, तुम पालो। जगन्नाथ जी तो चले गए भीतर कक्ष में, असली जयदेव जी आए। आकर के अपनी पत्नी को देखा, वाह देवी इतनी जोर की भूख लगी कि आज हमसे पहले ही पा लिया आपने। पद्मावती बोली क्या कह रहे हैं? बोले तुम रोज हमको पवाती हो फिर हमारे बात पाती हो, आज हमसे पहले ही पा रही हो। पद्मावती बोली कुछ खा पी लिए हैं क्या आप? अरे अभी अभी तो आप प्रसाद पाके सोने गए थे, आपका जो बचा थाल में वही मैं पा रही हूं। जयदेव महाप्रभु बोले मैं तो तब का गया गंगा स्नान करके और संध्या वंदन करके अब लौटा हूं, मैं कहां प्रसाद पाया मैंने अभी। अरे आप थोड़ी देर पहले आ तो गए थे, बोले मुझे पंक्ति याद आ गई है जल्दी कलम दो, और तुरंत आप लिखने बैठ गए और लिख करके आज बड़े खुश हो रहे थे, बड़े आनंद से अपना ही नाम गा रहे थे, वाह जयदेव कह रहे थे। और फिर प्रसाद प्रेम से आपने पाया और सोने गए हो भीतर, पीछे से निकल के फिर आ गए हो बाहर, ये क्या लीला कर रहे हो आज? जयदेव महाप्रभु बोले मैं पंक्ति लिखने आया था। बोले हाँ कहां है? गीत गोविंद काव्य। बोले वो वहीं जहां आप रखते हैं वहीं रखा है। तुरंत दौड़ करके गए और जैसे ही उस पंक्ति को देखा, जिस पंक्ति को लिखने में संकोच जयदेव महाप्रभु कर रहे थे, सुंदर अक्षरों में श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से लिख करके गए। और जब अंतिम पंक्ति पढ़ी, जयति जयदेव कवि भारती, जयदेव की जय जय हो, जो भारत में ऐसा भूषण रत्न जयदेव प्रकट हुआ उसकी जय जय हो। अपने प्रति ये मान सम्मान महाप्रभु जी के द्वारा सुन करके देख करके जयदेव जी रो पड़े। तुरंत पत्नी से बोले चलो जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के इतना रोए, नाथ आप कितना स्नेह देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, सर्व भावों से आपने मुझे युक्त कर दिया है। मैंने क्या दिया आपको? केवल शब्द ही तो प्रकट कर रहा हूं, इससे अधिक तो मैं कुछ करता नहीं आपके लिए। ना कभी कोई रत्न चढ़ाए हो, ना कभी कोई भेष चढ़ाया हो, ना कभी महाप्रसाद लगाया हो, ना कभी 56 भोग का कोई मनोरथ जगन्नाथपुरी में कोई विशेष उत्सव किया हो, कुछ नहीं। दूर बैठा बैठा केवल शब्द प्रस्तुत करता हूं और आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जयदेव महाप्रभु को देख करके जगन्नाथ जी कहते हैं ये सबसे प्रिय भोग है मेरा, जब कोई भक्त अपने शब्द प्रकट करता है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए भैया ये गीत गोविंद महाकाव्य, इसको सामान्य स्तुति मत समझिएगा।
ना तो शरीर के रोग दूर होंगे, ना घर परिवार के कलेश दूर होंगे। गीत गोविंद कोई हनुमान चालीसा की तरह पाठ नहीं करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गीत गोविंद तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करता है। ऐसे गीत गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और जयदेव महाप्रभु के प्यारे श्री जगन्नाथ जी को बारंबार वंदन करते हैं कि आप इतने कृपालु हैं कि इतनी सहज अक्षरों पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। आज आधी से ज्यादा कथा तो गीत गोविंद पे ही हो गई, लेकिन अच्छा है ना, महाप्रभु जी को प्रिय है। अद्भुत है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय।